किताबी ज्ञान से परे होते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए मन की पढ़ाई होती है, भाव की जरूरत होती है। और यह भाव करता है कब? जब आप जीवन में सही गुरु करते हैं तब। अब हम देखते हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता है, गुरु भाई हो या गुरु बहन हो, अक्षर से भेंट नहीं है, अब बड़े बड़े मंच पर बैठ करके वह शिव गुरु की बात लोगों को बताते हैं। ठेठी या मैथिली न छोड़िए, डायरेक्ट हिंदी में बात करते हैं। यही तो है, पत्थर भी बोलता। इसलिए दूसरा सूत्र को कहा गया कि यह ज्ञान मार्ग है। अरे वह बोला कैसे? कुछ सीखा तब ना बोला। हमारे आपके माध्यम से वह कुछ सीखता है। अभी हम बोल रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं। ऐसे पहले आप लोग बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। यहाँ सभी श्रोता है और सभी वक्ता है। अब तीसरे सूत्र में आ जाइए। तीसरा सूत्र को कहा गया कि यह कर्म मार्ग है। हम लोग इस संसार में रहकर जो कुछ भी करते हैं, चाहे अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, सब कर्म कर्म कहलाता है। अब कर्म जो करते हैं तो मन तो लौकिकता से जुड़ा रहता है, अपनों से जुड़ा रहता है। ज्यादातर कहते हैं ना, मेरा बेटा अगर चौक पे सूचना आ जाए कि चौक पे कोई एक्सीडेंट कर गया है, सोचेगा अच्छा जाते हैं पता लगाते हैं कि कौन है नहीं है। आपको पता चल जाए कि आपका बेटा साइकिल पर से गिर गया है, जो मामूली सा खरोच आ गया है, आपका प्राण छूटने लगेगा, दौड़ते हुए जाइएगा, सब काम छोड़ दीजिएगा। तो दूसरे में और अपने में यही अंतर है। कहा गया कि शिव जगत के गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाइए और अपना वाला भाव दीजिए। जानते हैं मेरे साथ एक दिन क्या हुआ, आदत बन गया है खाना खा रहे हैं। खाना जब खाते हैं ना तो पहला निवाला उठाते हैं, तो मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, अब उनको अर्पण करते हैं कि हे गुरु जी, यह जो रूखा सूखा है इसको पाइए। हो गया, आदत बन गया। पहला निवाला रोटी खा रहे हैं, सुबह सुबह रोटी खा रहे हैं। थोड़ा देर के बाद कन्या बोलती है कि चावल गरम गरम बनिए के ना, चावल कनी खा लिया। हम बोले कि ठीक है दे दो। तो खाना जो खा रहे थे, नाश्ता जो कर रहे थे ना, थाली में जूठा हो गया था ना। अब ये जूठा जो हो गया, सुने मन को पता नहीं था, मन को याद नहीं था। अब चावल भी उठाया, भोग लगा रहे। कन्या कहती कि जा जा तो थाली पे जूठा भोग ले, गुरु जी के जूठे भोग लगे छिए। अब क्या करें हम? बोले भाई रोटी तो खिलाइए दिए थे गुरु को, भातों खिलाइए। जब आप उस सत्ता से जुड़िएगा और जैसे जैसे अपनापन आएगा ना, वैसे वैसे परिलक्षित होता है, वह दिखता है। दिखेगा किसको? आपको दिखे ना दिखे, सामने वाले को दिख जाता है। जूठा बर्तन से जूठा खाना भोग लगा रहे थे, हो दिख गया मेरी पत्नी को, दिखा ना, दिखा तो याद आया। तो जो कुछ भी करते हैं इस संसार में, यह हमारा आपका कर्म है। सोचना हमको है कि हम कौन सा कर्म करें। अच्छा कीजिएगा अच्छा मिलेगा। लोग कहता है ना ये अच्छा अच्छा काम करे छे, अच्छा नहीं होया। देखिए यह आपका प्रारब्ध कर्म। कर्म जो होता है ना, ये कर्म जो भी चल रहा है वर्तमान में, एक कर्म होता है जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। हम लोग गांव घर में देखते हैं, को ऐसा आदमी मिलेगा जो एक को काम बढ़िया नहीं किया होगा, एक को नहीं, सब दिन लोगों का अनंतकार ही किया होगा, उपकार नहीं किया होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि बुढ़वा जो मरेगा ना, इसको बड़ा घिसियार होगा। लेकिन जानते हैं उसका मौत बड़ा सुंदर हो जाता है, कोनो घिसियार नहीं होता। तो हम लोग को आश्चर्य होता है कि इतना तू कर्म किया, इसको इतना सुंदर मौत कैसे मिल गया। साहब बताते हैं कि यह उसका प्रारब्ध कर्म था, पिछले जन्म। प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म का कर्म। जैसे मान के चलिए
कि पिछले जन्म में कोई आदमी नियम बना लिया कि रोज एक कीड़ा को मारेगा, रोज कर्मफल समझ लीजिए, बढ़िया रहेगा, आप लोग का ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो रोज एगो कीड़ा मारेगा, और कीड़ा मारते मारते इतना कीड़ा मार दिया कि उसके पाप का फल 20 साल में उसको भोगना था, लेकिन वो मर गया 3 साल में। अब उसका 18 साल का पाप रखा हुआ है। कोई आदमी ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया, गांव में तालाब खुलवाया, लोगों के बेटी